नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। बड़े अरमानों से बारात सजाई गई। उस बारात का दूल्हा तय नहीं था, लेकिन देश भर में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बाराती भी बुलाए गए। लेकिन बारात निकलने से पहले ही इनके बीच जूतम पेजार शुरू हो गई। अभी सगाई की तारीख भी नहीं तय हुई थी कि बाराती आपस में भिड़ गए हैं। और यह बारात कोई और नहीं है बल्कि वही इंडिया गठबंधन वाली बारात है जिसे 2024 के लिए सजाया जा रहा था। और जैसा हर बारात में होता है, ठीक वैसे ही इस बारात में भी कई फूफा पैदा हो गए, नाराज हो गए। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ रहा है। हर कोई अपने लिए ज्यादा सम्मान चाहता है और ऐसा नहीं होने पर एक दूसरे को लगातार कोसा जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस एक चालू और धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना अपने वोट की बर्बादी है। नीतीश कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन की कोई फिक्र नहीं है। तो शिवसेना कह रही है कि नीतीश बाबू संयम रखो। और तो और कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो अलग ही गृह युद्ध छेड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से ही नफरत है। इन्हें हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से ही नफरत है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या गठबंधन का सपना मुंगेरी लाल के सपने जैसा साबित हो रहा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। इंडिया में ऑल इज नॉट वेल, यानी इंडी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। आज का आर पार जोरदार होगा और जबरदस्त होगा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। उनने भी वोट, अरे भाई छोड़ो अगले से। बाजे गाजे के साथ बना इंडी अलायंस घर से निकलते ही कुछ दूर चलने से पहले ही बिखरने लगा है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान क्या हुआ, मोदी से भिड़ने से पहले गठबंधन के साथी आपस में भिड़ पड़े। लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला, हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे, वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे। तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मंडल कमीशन रोका हो, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने दी हो, वही दल आज कह रहा है कि हम जाति गणना कराएंगे, आरक्षण देंगे। सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है, अब जातिगत जनगणना पर भी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बिहार में हुए जाति वाले सर्वे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलखी और बढ़ा दी है। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है। विपक्षी कलह का किस्सा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस का घेराव तो अब घर से बाहर तक शुरू हो गया है। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। उल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए। ये देखिए, एक INDIA गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है
अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। यानी जिसकी आशंका थी हो वही रहा है। सभी के मन में सवाल थे। अपनी विचारधाराओं को भुलाकर मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन बन तो गया, लेकिन क्या सीटों वाली महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि ये पार्टियां दे पाएंगी? और फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। सवाल ये है कि 2024 तक इस गठबंधन का हश्र क्या होने वाला है। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये सीधे चलते हैं इंडिया में फूट का तथ्यात्मक विश्लेषण। अखिलेश यादव बोले कांग्रेस चालू और धोखेबाज पार्टी है, तो कमलनाथ बोले समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना से समाज का एक्सरे होगा, एक्सरे का दौर पुराना हुआ, अब एमआरआई और सीटी स्कैन का जमाना है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना जरूरी है, वोट के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। अजय राय कहते हैं कि जिसने पिता का सम्मान नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। अजय राय या अखिलेश यादव के लिए कहते हैं। रामगोपाल यादव कमलनाथ को छुटभैया नेता बता रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। नीतीश कुमार कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है, और शिवसेना लिख रही है नीतीश कुमार को संयम बरतने की जरूरत है। एक तरफ चिंता नहीं है, दूसरी तरफ संयम बरतने की जरूरत है। यही है इंडिया में फूट का तथ्यात्मक विश्लेषण आज के कार्यक्रम में। लेकिन अब बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल है इंडिया गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने जैसा साबित हो रहा है। मुंगेरी लाल की हसीन कहानी आपने पढ़ी होगी, मुंगेरी लाल के सपने की कहानी भी आपने पढ़ी होगी। क्या इंडिया अलायंस की कहानी भी वैसे ही है? आज की चर्चा में उसी की हम बात करेंगे। मेरे साथ एक पैनल मौजूद है। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है जो कि लेफ्ट के आइडियोलॉग है। मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, समाजवादी नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूरावाला है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी तो कहा जा रहा था कि इंडिया मुकाबला करेगा एनडीए का, लेकिन कहते हैं कि कोई भी सपना तब तक परवान नहीं चढ़ता जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। अभी तो अंजाम से बहुत दूर थे और एक दूसरे पर शब्दों के बाण, अब शब्दों के बाण सब चलने लग गए हैं। अब कमलनाथ लेटेस्ट कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है।